Today we are going to study about the development of respiratory system. Complete development है starting from the lung bud और इसने finally end up होना है into complete development of lungs along with the respiratory apparatus जिसमें trachea, larynx, bronchioles ये सारा कुछ included है. So lung development starts in the 4th week of development. अब 4th वीक में क्या होता है कि हम इससे पहले थोड़ी सी हमें एम्ब्रियोलॉजी पता होनी चाहिए. हमारा साथ में जीआईटी सिस्टम डेवलप हो रहा होता है. उसमें हमारा डेवलप होता है फोरगट, दैट इज़ बेसिकली एंडोडर्म. अब उस एंडोडर्म से जो फोरगट इधर बना हुआ है उससे एक आउट पाउचिंग होती है इस तरह से फ्रॉम द फोरगट, दैट इज़ बेसिकली एंडोडर्म. इस आउट पाउचिंग को हम कहते हैं लंग बड. इसी से आगे सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेवलपमेंट कंटिन्यू होनी है एंड दिस प्रोसेस अकर्स इन द 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट. अच्छा, आगे लंग की डेवलपमेंट सारी स्टेजेस में है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे. लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो लंग बड है दिस इज़ बेसिकली एंडोडर्म, क्योंकि फॉरगट से अराइज हो रही है और फॉरगट एंडोडर्म है. लेकिन इसके सराउंडिंग में जो सारा टिश्यू है surrounding this endoderm is the lateral plate mesoderm, और अगर मोर स्पेसिफिक करें तो इसको स्प्लैंक्निक पार्ट ऑफ lateral plate mesoderm. अब ये हमें कुछ बेसिक बातें इसकी डेवलपमेंट से पहले पता होनी चाहिए. वो क्या है कि एंडोडर्म से क्या बनता है. एंडोडर्म बेसिकली मेक्स एपिथेलियल लाइनिंग्स. जितनी हमारे ट्रेकिया है, पार्ट ऑफ लैरिंक्स है, ब्रोंक्योल्स हैं, ये सारा कुछ इनकी एपिथेलियल लाइनिंग डेवलप होती है फ्रॉम द एंडोडर्म. दिस कॉन्स्टिट्यूट्स मेजर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. उसके बाद हमारे पास जो मेसोडर्म है दैट इज प्लैंक्निक लेयर ऑफ लैटरल प्लेट मेसोडर्म. इससे क्या डेवलप होता है, इन जनरल मेसोडर्म से जो चीज़ें डेवलप होती हैं वही यहाँ भी डेवलप होनी है. दैट इंक्लूड्स मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू एंड कार्टिलेज. फिर इसके अलावा हमारे पास कुछ एंडोडर्म से मज़ीद चीज़ें भी अराइज होती हैं. ये तो स्पेसिफिक हो गई लैरिंक्स और ट्रेकिया और इन चीज़ों के लिए. लेकिन कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आती है. वो क्या होती है, इसका पार्ट है इन द डेवलपमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड्स ऑफ द लैरिंक्स. फिर हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए, हमारे पास फ्रेंजियल आर्चेस होती हैं इस तरह से बॉडी में, जिनकी हमने डेवलपमेंट पहले सारी एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ी है. अब इसको डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास डेवलप होती है फेरेंजियल क्लेफ्ट. फेरेंजियल पाउचेस में ही, जैसे ये क्लेफ्ट्स हैं, ये पाउच है, ये क्लेफ्ट है. ये सारी एम्ब्रियोलॉजी की डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ इतना और पता होना चाहिए कि यहाँ पे होती है हमारे पास फेरेंजियल क्लेफ्ट. यहाँ से निकलता है हमारा लेरेंजियल ऑरिफिस, और लेरेंजियल ऑरिफिस से आगे डेवलपमेंट होती है वोकल कॉर्ड्स की. और इस ऑरिफिस के सराउंडिंग में ये जो ऑरिफिस है इसके सराउंडिंग में 2 स्वेलिंग्स होती हैं जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिक स्वेलिंग एंड एरेटिनॉइड स्वेलिंग. बाकी जितने ये मेसोडर्म है इसने लैरिंक्स की सारी मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू और कार्टिलेज की डेवलपमेंट में रोल प्ले करना है. ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ लंग्स. उसके बाद बाकी लंग की डेवलपमेंट हम देखते हैं स्टेजेस वाइज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली स्टेज होती है दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज. एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है फ्रॉम वीक 4 टू वीक 7. अब 4 वीक में क्या होता है, लंग बड अराइज होता है. फिर इसमें एक ग्रूव बनता है दैट इज़ कॉल्ड ट्रेकियो इसोफेगियल ग्रूव. साथ ही में ये भी एक चीज़ नोट करने की है कि ये आगे इस तरफ सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेवलपमेंट हो रही है, पीछे जीआईटी की डेवलपमेंट हो रही है. तो ये जो एक बड अराइज हुई है इसने इन 2 सिस्टम्स को अलहदा भी रखना है, यानी इनके दरमियान में कोई चीज़ होनी चाहिए. इसने इन दोनों सिस्टम्स की डेवलपमेंट को साइड बाय साइड लेना भी है लेकिन अलहदा रखना है. वो क्या होता है, जो वीक 5 में डेवलपमेंट होती है जिसकी दैट इज़ कॉल्ड ट्रेकियो इसोफेगियल सेप्टम.
अगर ये सेप्टम डेवलपमेंट नहीं होता तो बहुत एक कॉमन हमारी पैथोलॉजिक डिजीज़ है एक जिसको हम कहते हैं ट्रेकियो इसोफेगियल फिस्टुला, जो कि बच्चों में हमें मिलती है और ये कंजेनिटल होती है। क्योंकि यहाँ पे ये सेप्टम डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों का कनेक्शन आपस में रह जाता है, दैट इज ट्रेकियो इसोफेगियल फिस्टुला। फिस्टुला बेसिकली कनेक्शन ही होता है। अच्छा, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, 4 to 7 वीक के दरमियान में। अच्छा, यही जो लंग बर्ड है इसी ने आगे जो एक सिंगल लंग बर्ड थी इसने 2 में डिवाइड हो जाना है। फिर ये आगे राइट की तरफ हमारे पास 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट की तरफ 2 लोब्स हैं, उसके मुताबिक डेवलपमेंट होना है। अल्टीमेटली इसी सारी चीज़ों ने ब्रोंकियोज में जाना है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे पास जो फाइनल चीज़ हमें मिल जाती है ट्रेकिया। उसके बाद ट्रेकिया ने मेन स्टेम ब्रोंकाई, जैसे मैंने यहाँ बताया मेन स्टेम ब्रोंकाई है। उसके बाद सेकेंडरी या फिर लोबार, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 लोबार ब्रोंकाई बनते हैं। फाइनल जो हमें लास्ट इसमें मिलता है दैट इज कॉल्ड टर्शरी ब्रोंकाई। तो हाँ, एम्ब्रियोनिक स्टेज 4 to 7 वीक, फाइनली रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी ब्रोंकाई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है सूडो ग्लैंडुलर। ये सारी स्टेजेस ओवरलैप कर रही हैं। दिस इज फ्रॉम वीक 5 to 17, यानी कि जो ये सारी बर्थ डेवलपमेंट हो रही हैं इनके ऊपर ही और मज़ीद चेंजेस आ रही हैं जो सूडो ग्लैंडुलर स्टेज है, और ये दोनों स्टेजेस ओवरलैप कर रही हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है दैट इज टर्मिनल ब्रोंकियोज। टर्मिनल ब्रोंकियोज का आपको पता है कि ये है एनाटॉमिक डेड स्पेस की लास्ट स्टेज होती है। इसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोज होते हैं दैट प्ले पार्ट इन द रेस्पिरेशन, और उसके बाद एल्वियोलाई होते हैं। तो टर्मिनल ब्रोंकियोज तक बात आपकी पहुंच जाएगी इन द सूडो ग्लैंडुलर स्टेज। उसके बाद आती है कैनालिकुलर स्टेज। कैनालिकुलर स्टेज लास्ट करती है फ्रॉम वीक 16 to वीक 25, यानी यहाँ ये ख़त्म हो रही है, उससे पहले ही कैनालिकुलर स्टेज हमारी शुरू हो चुकी है। अब कैनालिकुलर स्टेज में क्या हो रहा है, इसमें हमारे जो टर्मिनल ब्रोंकियोज जो यहाँ सूडो ग्लैंडुलर स्टेज में एंड किए थे, दीज विल फाइनली कन्वर्ट आगे इनटू द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोज। और कैनालिकुलर स्टेज में फाइनली जो चीज़ हमें मिल रही है वो है एल्वियोलर डक्ट्स। एल्वियोलाई अभी नहीं बने, यानी कि टर्मिनल ब्रोंकियोज ने आगे हमें दी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोज, और ये जो मेजर स्टेम एल्वियोलर डक्ट्स हैं ये यहाँ तक डेवलप हो चुकी हैं। उसके बाद आती है सैकुलर स्टेज। सैकुलर स्टेज स्टार्ट होती है फ्रॉम वीक 24 और कंटिन्यू करती है अप टिल बर्थ, क्योंकि लंग डेवलपमेंट कंप्लीट तब तक नहीं होती जब तक बच्चा बॉर्न नहीं हो जाता, और उसके बाद 8 ईयर्स तक जारी रहती है। लेकिन हमारे लंग्स आपको पता है इन्फ्लेट नहीं किए होते, वो क्राई पे इन्फ्लेट करते हैं। तो ये अप टिल बर्थ जो है वो सेकुलर स्टेज कंटिन्यू रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास टर्मिनल सैक्स डेवलपमेंट होंगे। टर्मिनल सैक वो है जो फाइनली हमारी बेसिकली एल्वियोलाई ही है, लेकिन इसमें सेप्टेशन अभी डेवलप नहीं हुई। फिर उसके बाद एल्वियोलर स्टेज होती है फाइनल, जो आफ्टर बर्थ होती है। इसमें क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ इस लेवल पे हमारे पास प्राइमरी सेप्टा है लेकिन कंप्लीट सेप्टेशन नहीं हुई। एल्वियोलर स्टेज जो अप टू 8 ईयर्स कंटिन्यू करती है उसमें क्या होती है, फर्दर सेकेंडरी सेप्टेशन जारी रहती है। तो ये थी हमारी कंप्लीट लंग डेवलपमेंट। हमने देखा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे अगर हम पैथोलॉजी की बात करें, सेप्टम नहीं डेवलप होता तो इनकम्पैटिबल हो जाता है बच्चा, ट्रेकियोएसोफेगियल फिस्टुला बन जाता है जिससे कंटिन्यूअली एस्पिरेशन होती रहती है। उसके बाद सूडो ग्लैंडुलर स्टेज है जिसमें टर्मिनल ब्रोंकियोज बनने हैं। अगर ये स्टेज नहीं होती तो इनकम्पैटिबल विद लाइफ है, रेस्पिरेशन इम्पॉसिबल है। उसके बाद नेक्स्ट कैनालिकुलर स्टेज है, फिर सैकुलर स्टेज, और फाइनली एल्वियोलर स्टेज जो कि बर्थ के बाद कंटिन्यू रहती है।
अच्छा, इसके बाद है लैरिंक्स की डेवलपमेंट, जो बिल्कुल बेसिक से ही देखनी है। इसका मैंने जैसे पहले भी बताया कि इस तरह से फेरेंजियल पाउचेस से लेरेंजियल फेरेंजियल क्लेफ्ट मिलती है, जिससे हमारी डेवलपमेंट होती है। लेरेंजियल ऑरिफिस की अल्टीमेटली वोकल कॉर्ड्स की डेवलपमेंट होती है। उसी तरह मेसोडर्म ने पार्ट प्ले करना है इन द मसल्स एंड द कार्टिलेज। बाकी डेवलपमेंट उसी तरह से ही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम।